सो लेट्स स्टार्ट। मुझे पता है मुझे बहुत देरी हो चुकी है क्योंकि यार मेरा आवाज़ साथ नहीं दे रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। अभी तो ठीक है आवाज़, बट इतना भी ठीक नहीं है। बट एडजस्ट कर लेना प्लीज़ प्लीज़। मुझे हिंदी भी नहीं आती, वो भी एडजस्ट कर लेना। दो बातें। बट क्या मैच हुआ है, मैच क्या हुआ है, एक नंबर भाई, एक नंबर। मतलब इससे तगड़ा मैच मैंने सच में नहीं देखा। मैं ये मैच डेली देख सकता हूँ, पूरा हाईलाइट नहीं, पूरा मैच डेली देख सकता हूँ। इतना तगड़ा मैच। इंग्लैंड क्या लड़ी, जेकब बैथल क्या लड़ा भाई, वो क्या लड़ा। बहुत बढ़िया। मतलब इंडिया की साइड से हो, बट जो उस आदमी ने एफर्ट्स डाले उसको यार, उसको तो मानना ही पड़ेगा। वो एफर्ट्स जाया चले गए, बट अपने को जीतना था, वो कोई और ऑप्शन नहीं था। बट यार क्या मैच हुआ है। इस मैच के ऊपर मतलब मैं कितना ही बोलूं उतना कम है, सच में कम है। मैं पूरा मैच डिकोड करने की ट्राई करता हूँ, पूरा जितना मेरे से हो सके मैं पूरा मैच डिकोड कर दूंगा। बट पूरा सुनना, फिर मजा आएगा, वैसे मजा नहीं आएगा। और बात सुनो, बात सुनो। इस मैच की खासियत इतनी थी कि एक मतलब और खासियत थी, ये वानखड़े है भाई, वानखड़े का क्राउड वो टीम इंडिया को बहुत, मतलब अपने टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इतना खतरनाक प्रेशर बनाता है अपोनेंट पर कि उसकी कोई लिमिट नहीं। ये कहीं का भी क्राउड नहीं करता, बस वानखड़े का करता है। ये वानखड़े स्टेडियम की खासियत है, उसका क्राउड। उसका क्राउड जो प्रेशर बनाता है, जो एटमॉस्फेयर बनाता है, जो चेयर करता है। ओ यार, इंग्लैंड उधर मतलब कभी ना कुछ तो फर्क गिरा होगा यार, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है इंसान को, इंसान है आखिरी में। और बात सुन लो, बात सुन लो। इस मैच के मतलब इस मैच का जो था ना, मतलब मैच इंपॉर्टेंट थी, तो मैच के ऊपर टॉस भी इंपॉर्टेंट थी। और टॉस जीती इंग्लैंड ने इस बार। और बात ऐसी है कि इंग्लैंड ने बोला कि बैटिंग करो, और सूर्या का जब इंटरव्यू सुना, सूर्या ने बोला कि हमें भी बैटिंग ही करनी थी। तो जिसको जो चाहिए था वो तो मिल गया। जैसे सूर्या को पहले बैटिंग चाहिए थी, उनको बैटिंग मिल गई। अब हारने के बाद इंसान क्या ही बोल सकता है, बट उसको सच में बैटिंग चाहिए होती तो क्या पता। और उनको इंग्लैंड वालों को बॉलिंग चाहिए थी, उनको बॉलिंग मिल गई। और हाँ भाई साहब, कहा गया सैम करन, कहा गई क्राउड, कहा गए शांत लोग, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। सैम करन कहा है, सैम करन को लाओ, पहले सैम करन को लाओ, जल्दी लाओ सैम करन को। क्योंकि पता है क्या, मैं उस आदमी पर ही टपा था। मुझे तो उसको ही देखना था। मैच गई 1 मिनट के लिए साइड में, और ये आदमी क्या करता है, ये आदमी ने मैच हराया है, सैम करन ने। सैम करन और इनका इंग्लैंड का कैप्टन, ये दो आदमी थे जिन्होंने इंग्लैंड के प्रॉपर घोड़े लगाए, प्रॉपर इंग्लैंड को गेम से बाहर निकाल दिया। सैम करन भाई ने बोला था, सुन लो मेरी बात, क्या बोला था सैम करन भाई ने। सैम करन ने बोला था कि हमें वानखड़े का क्राउड साइलेंट करना है, हमें वानखड़े का क्राउड साइलेंट करना है। हम पूरे क्राउड को चुप करा देंगे मैच खेल के सेमीफाइनल में, पूरे इंडिया को चुप करा देंगे। ओ इंडिया को चुप कराएगा, वानखड़े को चुप कराएगा। भाई साहब तेरे जैसे 50 को गिनते नहीं हम, तेरे जैसे 50 भी आ जाए तभी भी नहीं गिनते तुझे। अब वो एक ही था, वो एक ही बार हो चुका था, उसके बाद से कभी नहीं हुआ और ना कभी आगे होगा। ये मैं ये भी लिख के देता हूँ, आगे कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गारंटेड। जो जो माइका लाल बोलेगा कि इंडिया का क्राउड साइलेंट कराना है, उसकी बैंड इंडिया ही बजाएगा और खदेड़ के रख देगा। इसने बोला था, मुझे याद था ये बात कि इसने बोला था कि हमें क्राउड साइलेंट करना है। बेटा पूरा तेरी पूरी टीम साइलेंट हो गई, तू पूरा साइलेंट हो गया। 4 ओवर में 53 रन, 13 की इकोनॉमी, 0 विकेट। सैम करन, बोलने से नहीं होता, करना भी पड़ता है, सैम करन। अब बात सुन लो, बात सुन लो। इंग्लैंड ने बोला कि पहले इंडिया बैटिंग करेगा, तो ठीक है, इंडिया ने बैटिंग की, पहली विकेट इंडिया की जल्दी गिर गई। जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी। और बात ऐसी है, पता है क्या, अभिषेक शर्मा भाई
तेरे को आना पड़ेगा फॉर्म में, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मैं सारा बताता हूँ, मैं ये प्लेयर पर आ जाऊँगा, मैं कुछ कहाँ पे मैच जीते वो भी आ जाऊँगा, सब पर आ जाऊँगा। बट पहले मैच पर आता हूँ। बहुत मतलब बहुत बोलने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा, मेरा एक वीडियो में नहीं होगा, मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, 3 वीडियो बनाऊँगा, बट आज तो बोलूँगा। सुन लो, पहली विकेट इंडिया की बहुत जल्दी गिरी। इस बार सबको लगा था कि अब अभिषेक शर्मा छोड़ेगा नहीं, अब अभिषेक शर्मा फोड़ के रख देगा। मैंने खुद ने बोला अगर बटलर चला तो उसके साथ अभिषेक शर्मा भी चलेगा। बटलर भी नहीं चला, अभिषेक शर्मा भी नहीं चला। वाह, इतना तो अच्छा है, बट बटलर नहीं चला, जान दो, छोड़ दो उनको। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की पार्टनरशिप बहुत कम रन पर हुई थी। पहली विकेट इंडिया की बहुत जल्दी गिर गई, 20 रन पर गिर गई विकेट, 20 रन पर। और सुन लो 20 रन पर इंडिया की विकेट गिर गई ना, भाई तभी भी संजू सैमसन ने जो जो मारा, ओ हो। अभिषेक शर्मा संजू सैमसन की पार्टनरशिप थी 20 रन की 12 बॉल पर, उसमें से 5 बॉल पे 11 रन संजू सैमसन ने बनाए, 7 बॉल पे 9 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। वहां पे अभिषेक शर्मा आउट हो गया। बट मेरी बात सुन लो, जोफ्रा को जो धोया संजू सैमसन ने, जो मारा, जो धोबी पछाड़ दी, जो मारा, जो कह सकते हो कह दो। बट जोफ्रा की जो खाल उधेड़ी है इंडिया ने, जो खाल उधेड़ी संजू सैमसन। और रे भाई साहब, इतना नहीं मारना था, और ज्यादा मारना था साले को, और मार। संजू सैमसन लगातार 2 प्लेयर ऑफ द मैच, पहले मैच में बना 97 नॉट आउट, इस मैच में बना 86, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। 42 बॉल 86 रन, 8 चौके 7 छक्के, 211 का स्ट्राइक रेट है, 211 का स्ट्राइक रेट, ये मजाक की बात नहीं है। और ईशान किशन ने क्या कैमियो खेला। ईशान किशन से मुझे ये ही उम्मीद थी और ये ही चाहिए था। सुन लो, ईशान किशन 18 बॉल 39 रन, 4 चौके 2 छक्के, 216 का स्ट्राइक रेट। और उसमें भी एक बात सुन लो, जो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, जो संजू सैमसन बहुत अलग मूड में था, अलग फॉर्म में था, वो अलग जोन में चला गया था, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सेमीफाइनल है, फाइनल है, कुछ लेना देना नहीं, वो बस मारे जा रहा था, ठोके जा रहा था, वो बॉल देख रहा था, मारे जा रहा था। उसको चाहिए थे रन, और वो बनाए उसने। जो उसने नींव रखी, जो उसने बेस रखा इंडिया का, वो अगर ना होता तो कुछ भी ना होता। और बात सुन लो, अगर संजू 10 मिनट और खड़ा हो जाता था तो ये मतलब मैं सब पे बोलता हूँ, अगर कोई भी एक प्लेयर, संजू, ईशान, तिलक, हार्दिक, शिवम दुबे, मैं सूर्य को भी इसमें गिनूंगा, अगर कोई भी एक प्लेयर 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा खड़ा हो जाता था, ये स्कोर 250 से 270 तक हो जाता। 270 आराम से। और बात सुन लो, 270 रन चेज नहीं होते, एनी हाउ नहीं होते, ये भी चेज नहीं होते। बट क्यों है, मैं वो भी बोलूंगा। बात सुनो, संजू सैमसन और ईशान किशन, इन दोनों की जो पार्टनरशिप चली, ओ यार क्या पार्टनरशिप है। 45 बॉल पे 97 रन की पार्टनरशिप। 45 बॉल 97 रन, भाई साहब 200 का स्ट्राइक रेट है, 200 की तगड़ी चली, तगड़ी इसको बोलते हैं मारना, इसको बोलते हैं खेलना, बिना प्रेशर लिए खेलना। ऐसा कोई नहीं खेलता भाई, बहुत दम लगता है, बहुत जिगरा लगता है। इंडिया की दूसरी विकेट गिरी 117 रन पर, पहली विकेट 20 रन पर, इंडिया की दूसरी विकेट गिरी 117 रन पर, 9.3 ओवर। फिर आया मजा। एक बात सुन लो, फिर मजा का आया, मैं वो बोलता हूँ। फिर आया शिवम दुबे इसलिए आया क्योंकि आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा था। और मैं 2-4 दिनों से यही कह रहा हूँ, एक सेकंड ना, मैं 2-4 दिनों से यही कह रहा हूँ कि शिवम दुबे को ऊपर प्रमोट करो, शिवम दुबे को ऊपर प्रमोट करो, हार्दिक से ऊपर करो या फिर सूर्या से ऊपर करो। इस बार उन्होंने कर दिया और शिवम दुबे ने भी अपना काम बखूबी निभाया। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, उसने अपना काम बखूबी निभाया, क्योंकि अगर शिवम दुबे रन आउट नहीं होता था
तो भाई जो शिवम दुबे ने मारना, मतलब शिवम दुबे ने बॉल ज़्यादा ली इस बार, सच में बॉल ज़्यादा ली। मुझे शिवम दुबे से वो लेता है भाई, थोड़ा बॉल लेता है, बट जो उसके बाद जो डैमेज करता है वो डैमेज से रिकवरी नहीं है। कोई भी टीम रिकवर नहीं कर सकती जब शिवम दुबे डैमेज करता है। शिवम दुबे अगर वो रन आउट ना होता, सच में ना होता, तो भाई शिवम दुबे बताता इनको कि क्या चीज़ है क्रिकेट, शॉट्स कैसे मारते, लंबे छक्के कैसे मारते, ये शिवम दुबे बताता है इनको। शिवम दुबे संजू सैमसन की पार्टनरशिप, सॉरी ये चेयर थोड़ी मुझे तकलीफ दे रही है। शिवम दुबे संजू सैमसन की पार्टनरशिप 22 बॉल पे 43 रन की हुई और उसमें संजू सैमसन का बड़ा इम्पैक्ट था, 10 बॉल पे 23 रन, और शिवम दुबे का इम्पैक्ट था 12 बॉल पे 18 रन। शिवम दुबे ने आदिल रशीद को जो मारा उसका तोड़ी नहीं है। स्पिनर के खिलाफ शिवम दुबे समझता है किसी को कुछ नहीं है, ठीक है। और बात सुन लो और भी बात सुन लो, इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से एक ही था, वो तो था जेकब बैथल बैटिंग में, बट बॉलिंग में एक ही था, विल जैक्स। मैं 4 दिनों से यही कह रहा हूँ, मेरे पिछले 4 वीडियो उठा के देख लो। विल जैक्स ये प्लेयर भाई, ये प्लेयर बैटिंग में भी तबाही कर रहा है, ये प्लेयर बॉलिंग में भी तबाही कर रहा है। ये जो विकेट लेता है ना, ये साइलेंटली विकेट लेता है, पता नहीं चलने देता, बट विकेट ले लेता है, अपना काम चुपचाप करके चला जाता है। ये टीम को बहुत बहुत खराब डैमेज करता है सामने वाले को। विल जैक्स भाई ये मतलब कुछ है उसके स्टार लक अच्छे है या फिर वो बॉलर अच्छा है, कुछ तो चल रहा है उसका, बट वो एज ऑलराउंडर क्या परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग में बैटिंग में तबाही। बॉलिंग में तो उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। बट मैं बात सुन लो, अब कौन, विल जैक्स यार, मतलब बॉलिंग में उसको, मैं विल जैक्स को देख रहा था बस। विल जैक्स इंग्लैंड की तरफ से मेरे लिए तो एक ही बॉलर तगड़ा था, आदिल रशीद है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आदिल रशीद है, जोफ्रा है, उनके और भी ओवरटन वगैरह, बट विल जैक्स सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा इंडिया को। विल जैक्स जो कि उसने किया, आदिल रशीद ने सुन लो विल जैक्स के ऊपर आ गया मैं, अब इस पे सुन लो बैटिंग ऑर्डर पे अपने। फिर संजू सैमसन आउट हुआ आदिल रशीद पे, ठीक है। उसके बाद संजू सैमसन आउट हुआ, उसका देख लो, 1 मिनट सुन लो, 160 रन थे 13.1 बॉल पे, संजू सैमसन आउट हुआ भाई यार। बॉलर था विल जैक्स, कैचर था सॉल्ट। विल जैक्स ने बहुत मतलब खतरनाक डैमेज दिया भाई इंडिया को। अगर विल जैक्स थोड़ा सा कम बॉलिंग या फिर थोड़ा लेट उसके ओवर लाते तो फिर भी इंडिया को अच्छा ही था, बट कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ा। संजू सैमसन की विकेट के बाद फिर आया सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे। भाई दोनों प्लेयर तगड़े हैं, दोनों स्पिनर को घंटा समझते ही कुछ नहीं है, पर स्काई आज रन मारने वाला था, मुझे गारंटी है स्काई आज रन बहुत तगड़े से मारता, क्योंकि 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 उसके पीछे भी भाई वो कप्तान है, उसको मारना ही है रन, वो आज भी मारता, बट वो रन आउट, मतलब वो स्टम्प हो गया यार, मतलब अब उसके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकते, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आज सूर्य कुमार यादव भी रुकता, आज सूर्य कुमार यादव मारने वाला था, वो बहुत गलती से आउट हो गया, सच में बहुत गलती से आउट हो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। 6 बॉल पे 11 रन, 1 छक्का, 183 का स्ट्राइक रेट, प्लस सूर्य कुमार यादव, भाई ये तगड़ा खेल रहा था, बट ये इतना गंदा आउट हुआ, वो बहुत गलत हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ। जो आदिल रशीद ने बॉल डाली वो अंदर गई, फिर क्या है, स्टंप आउट हुआ यार, मतलब रन आउट ही बोलो, स्टंप आउट कुछ भी बोल दो, आउट तो हो गया। फिर उसके बाद आया हार्दिक पांड्या। बोलता हूँ हार्दिक पांड्या के बारे में बोलता हूँ। हार्दिक पांड्या की खासियत होती है, हार्दिक पांड्या किसी की सेंचुरी या फिर हाफ सेंचुरी जल्दी होने नहीं देता, जनरली हंसी मजाक की बात है, बट बोल रहा हूँ। शिवम दुबे हार्दिक पांड्या अच्छे से खेल रहे थे भाई। आपला कौन शिवम दुबे थोड़ा नहीं, हार्दिक पांड्या थोड़ा टाइम ले रहा था, बट मेरी बात सुन लो, शिवम दुबे को जो रन आउट किया है उसने, एक तो कॉल ही ना लेता, एक तो भाग जाता, अगर भाग जाता तो पूरा भागता तो पहुंच भी जाता था,
बट ये आधा अधूरा हुआ, इसलिए वो शिवम दुबे रन आउट हुआ। नहीं तो शिवम दुबे रन आउट नहीं होता था। अगर शिवम दुबे रन आउट ना होता तो फिर बताता ये क्या है। तो मतलब 3-4 प्लेयर है यार, अगर वो 2-5 मिनट के लिए और रुक जाते, और दो 5 मिनट, बस 5 मिनट में एक ओवर होती है, 5 मिनट में अगर एक ओवर के लिए रुक जाते, फिर ये बताते भाई ये 20 रन तो कहीं नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते। तिलक वर्मा क्या छोटी पारी, बट क्या इम्पैक्ट खेला। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में होने वाली पार्टनरशिप बस 11 बॉल की है, बट 22 रन 7 बॉल पे 13 हार्दिक पांड्या के, 4 बॉल पे 8 रन शिवम दुबे के। ठीक है, शिवम दुबे रन आउट होता है। फिर तब बात सुन लो। शिवम दुबे रन आउट होता है, तब इंडिया का स्कोर होता है 212 रन पर 5 विकेट, 17.3 ओवर, मतलब 18 ओवर की 3 बॉल। ठीक है, ओके ओके ओके, 18 ओवर चल रहा था, मतलब ऐसा सुन लो। 212 रन पे 5 विकेट। फिर आया तिलक वर्मा ने जो धोया, जो जोफ्रा के जौहर निकाले, जो जोफ्रा की जो आत्मा उसने किलसाई। संजू सैमसन और कौन, तिलक वर्मा भाई, दोनों ने जोफ्रा को जो मारा, जो धोया, ओ हो, उतना कोई नहीं धोता। तिलक वर्मा छोटा सा इम्पैक्ट, एकदम छोटा सा कैमियो, 7 बॉल 21 रन, 313 का स्ट्राइक रेट। इतना नहीं, 300 का स्ट्राइक रेट है, बट ज्यादा ही होता, बट एक बॉल पे आउट हो गया ना, इसलिए एक बॉल ज्यादा चला गया। बट भाई जो खेला तिलक वर्मा, जो खेला, उसकी कोई लिमिट नहीं। तिलक वर्मा का ये छोटा कैमियो इतना इंपॉर्टेंट था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। तिलक, मैं ये चाहता था कि तिलक रुक जाए, शिवम रुक जाए, या फिर हार्दिक रुक जाए, थोड़ा कोई तो रुक जाओ। 2 मिनट के लिए, एक ओवर के लिए ज्यादा जो कुछ बॉलें वेस्ट हुई है, बॉलें कहाँ वेस्ट हुई है, मैं वो भी बोलता हूँ। सूर्य कुमार यादव आउट होना था तो जल्दी होना था, वो आउट तो बहुत गलती से हो गया, ठीक है जान दो। बट अभिषेक शर्मा थोड़ा खेला, 1-2 चौके भी मिले, फिर आउट हुआ। वहां पे बॉल भी वेस्ट हो गए, वहां पे रन भी नहीं बने, वहां गलती हुई इंडिया की। ठीक है, बात सुन लो। उसके मतलब तिलक वर्मा ने जो धोया जोफ्रा को, जो मारा, जो उसकी आत्मा को किलसाया, जो उसकी बॉडी को तरसाया, क्या छक्के मारे भाई, क्या मारे ओ यार, बता नहीं सकता। तिलक वर्मा की इंपॉर्टेंस अभी के लिए इस मैच में बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। जब तिलक वर्मा गया तब इंडिया का स्कोर था 236 पर 6 विकेट, 18.5 ओवर। समझ गए? फिर कौन आता है? फिर आएगा अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली, बट सॉरी, बट 6 बॉल 15 रन की पार्टनरशिप थी उनकी, उनमें से 4 बॉल हार्दिक पांड्या खेला, बट 4 बॉल में 13 रन। अक्षर पटेल 2 बॉल में 12 रन। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर खत्म हो गया। फिर हार्दिक पांड्या आउट, फिर आया वरुण चक्रवर्ती ने 1 बॉल खेली, 2 रन बनाए। बट इस तरह थी इंडिया की बैटिंग, जो बैटिंग में कोहराम मचाया, जो बर्बादी रची, अरे रे 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 रे। फिर 20 ओवर के खत्म होने के बाद 253 रन, 7 विकेट, ये टारगेट था अपने इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड ने ज़्यादा नहीं बट 12 एक्स्ट्रा दिए थे इंडिया को। फिर आया गेम में शुरुआत। फिर सेकंड इनिंग शुरू हुई और उसमें आए साल्ट और बटलर, नमक और घी, ये दोनों लोग आए। और बात ऐसी थी, पता है क्या, अगर मतलब ये दोनों में से अगर कोई टिक जाता थोड़ा भी, तो ये इंडिया को डैमेज करता, ये मुझे पता था, ये बात मैं श्योर था कि इंडिया को डैमेज करने वाले ओपनर ही होंगे उनके। मतलब मैं जेकब बैटल का था, मुझे पता है वो प्लेयर बहुत तगड़ा है,
बट उतना तो नहीं, बट उसको भी पकड़ लिया लास्ट में अपन ने। सुन लो सुन लो सुन लो। फिर बटलर और सॉल्ट, उनकी भाई कुछ घंटे की पार्टनरशिप गिटरशिप नहीं चली। मतलब अर्शदीप सिंह की पहली ओवर वो कुछ मतलब इतनी अच्छी नहीं रही। अर्शदीप सिंह की पहली ओवर में आए 13 रन 3 चौके, ठीक है। दूसरी ओवर हार्दिक पांड्या, भाई ये आता है जो आउट करा उसने, जो नमक की पुड़िया फोड़ी है, जो आउट करा हार्दिक पांड्या ने, भाई साहब सबसे पहली बॉल पे आउट किया उसने और उस ओवर में दिए सिर्फ 2 रन, ठीक है। उसके बाद आया उनका कैप्टन हैरी ब्रूक। और हाँ मैं ये बात बोलना भूल गया, इस मैच में कैचेस भी छूटे। इस मैच में कैच छूटी है संजू की। तब संजू खेल रहा था, पहली दूसरी ओवर थी, तब संजू खेल रहा था 15-20 रन पर। अगर वो कैच हो जाती तो फिर गड़बड़ थी गुरु। बट बात सुन लो, जो थोड़ा लक भी अपने साथ है, संजू के साथ है, संजू का अच्छा वक्त चल रहा है तो अच्छी बात है, चलने दीजिए प्लीज। बट संजू की कैच छोड़ना इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी, उससे बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती इंग्लैंड के लिए। और सुन लो, और भी सुन लो। फिर सॉल्ट गया, फिर आया वो उनका कौन है वो हैरी ब्रूक भाई, जो मतलब उनकी कुछ पार्टनरशिप नहीं चली, घंटे की पार्टनरशिप चली। हैरी ब्रूक और बटलर की पार्टनरशिप चली 18 बॉल की, दोनों मिला के 25 रन बनाए। उसमें से बटलर ने बनाए 12 बॉल पे 17 रन और हैरी ब्रूक ने बनाए 6 बॉल पे 7 रन। फिर हैरी ब्रूक आउट होता है। हैरी ब्रूक भाई आउट होता है 38 रन पर। तब हैरी ब्रूक का आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने बटलर को आउट किया था। मेरा थोड़ा ध्यान बिगड़ गया था। बुमराह ने जो हैरी ब्रूक को आउट किया, जो उसकी गिल्लियां बिखेरी हो मेरे भाई, क्या है बुमराह। मतलब मैं बुमराह पे तो बाद में आऊंगा, बट सुन लो, बुमराह की 5वीं ओवर, पहली बॉल पे विकेट, हैरी ब्रूक आउट। उस ओवर में आते हैं 7 रन, ठीक है, बात सुन लो। फिर आया उनका वो टॉम बॉर्टन, वो खेल रहा था भाई, वो बटलर के साथ खेल रहा था। बट नहीं, टॉम बॉर्टन तो बाद में आया, पहले आया ये अपना, एक सेकंड, पहले कौन आया, और जेकब बैथल है, वही तो बोलो, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जेकब बैथल और फिर बटलर, उन दोनों की पार्टनरशिप घंटा नहीं चली। जेकब बैथल ने वरुण चक्रवर्ती को पहले 3 बॉल पे छक्के मारे, 3, एक नहीं 3 छक्के मारे थे, 3। भाई क्या खेला वो वरुण चक्रवर्ती, आज की मैच कभी नहीं भूल पाएगा, वो नहीं भूल रहा है मैच। बोलता हूँ वरुण चक्रवर्ती के पहले 3 बॉल पर जेकब बैथल ने मारे 3 छक्के, 18 रन। उसके बाद एक सिंगल, फिर जॉर्ज बटलर आया ग्रीसवर और उसको आउट कर दिया। वो सबसे बड़ी विकेट, मतलब भाई वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, बट वो अगर चल जाता तो फिर इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होना था, फिर और मुश्किल हो जाता और कुछ अलग प्लान्स करने पड़ते। बट बात खत्म थी, खतरनाक थी गुरु। अब फिर आया टॉम बॉर्टन, टॉम बॉर्टन के आने से पहले उनका स्कोर था 3 विकेट 64 रन। फिर आया टॉम बॉर्टन और उसकी और जेकब बैथल की पार्टनरशिप हुई, बट ज़्यादा नहीं हुई। अगर मतलब यार उनके प्लेयर थे, ऐसे नहीं कि उनके प्लेयर नहीं थे, बट इंडिया इस मैच में जो आग, जो तूफान, जो इलेक्ट्रिसिटी लेके आई थी, अरे यार उसको चैलेंज नहीं किया जाता। सुन लो, टॉम बॉर्टन जेकब बैथल की पार्टनरशिप हुई 10 बॉल की, दोनों की मिला के 10 बॉल पे 31 रन पड़े, 31 रन बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 बॉल पे 31 रन बहुत ज़्यादा होते। उसमें से 5 बॉल के लिए जेकब बैथल ने 5 में 13 उसने बनाए, टॉम बॉर्टन ने 5 बॉल पे 17 रन बनाए। फिर ये बॉर्टन आउट होता है, अक्षर पटेल आउट करता है इसको, सीधा गिल्लियां बिखेर देता है भाई की अक्षर पटेल। यार अक्षर पटेल यू ब्यूटी, मैं बोलूंगा अक्षर पटेल के बारे में, बट धीरे धीरे
बोलना बहुत कुछ है मुझे, इसलिए मैं भूल जाऊंगा, इसलिए याद रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आया विल जैक्स, और टॉम बॉटन के जाने के बाद इनका स्कोर था इंग्लैंड वालों का 95 रन पर 4 विकेट 7.3 ओवर। फिर आया विल जैक्स, ओ भाई साहब, विल जैक्स, विल जैक्स, विल जैक्स, ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी। विल जैक्स और जेकब बैथल की पार्टनरशिप सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी इस मतलब मैच में इंग्लैंड के लिए। 39 बॉल पे 77 रन, विल जैक्स 20 बॉलों पे 35, जेकब बैथल 19 बॉल पे 35। जेकब बैथल आज अलग मूड में आया था, जो मार रहा था, जो वो छोड़ने रहा था किसी को, कोई भी हो सामने, वो बहुत तगड़े से मार रहा था भाई, बहुत तगड़े से मार रहा था। फिर विल जैक्स को किया आउट, विल जैक्स की कैच जो पकड़ी अर्शदीप सिंह, वो ओवर बहुत बड़ी थी, मतलब 2 वाइड आ गए थे और ये वो, बट क्या कैच पकड़ी अक्षर पटेल ने, क्या कैच पकड़ी, मतलब बहुत बहुत तगड़े एकदम, मतलब यार क्या बोली इंसान, अक्षर पटेल मतलब विल जैक्स की जो कैच थी भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट कैच थी। कितनी इम्पोर्टेंट कैच बोलोगे मुझे बताओ। अक्षर पटेल ने पहली कैच पकड़ी, तब ये बॉलिंग कर रहा था बुमराह, जसप्रीत बुमराह, अब बैटिंग कर रहा था हैरी ब्रूक। पहली कैच वो पीछे भाग के, दूसरी कैच शिवम दुबे और अक्षर पटेल, भाई साहब क्या कैच पकड़ी है उससे यार, मतलब अक्षर पटेल वो बड़े मैच का प्लेयर, बड़े दिन में बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर जाता है। क्योंकि विल जैक्स ये ऐसा प्लेयर था, अगर ये कुछ देर और टिक जाता, ये मैच को नहीं छोड़ता, ये मैच वो ले जाता, मुझे गारंटी है विल जैक्स पर। भाई वो प्लेयर तगड़ा है, उसको मुंबई का पता है, क्योंकि वो मुंबई का प्लेयर है, भाड़ में गया मुंबई का प्लेयर, बट मेरी बात सुन लो, उसको उस ग्राउंड के बारे में, उस पिच के बारे में अच्छे से पता है। मुझे ये डर था, बट विल जैक्स भाई ये जो खेल रहा था, सबसे बड़ा थ्रेट विल जैक्स था इंडिया के लिए, सबसे बड़ा। विल जैक्स अगर रुक जाता तो फिर बहुत गड़बड़ होती थी, बहुत ज़्यादा, वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाता था। फिर विल जैक्स जब आउट हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट 172 रन 13.6 ओवर। वो लगभग लगभग सेम खेल रहे थे इंडिया से, मतलब जहाँ पे इंडिया के 13 ओवर पे 170 थे, वहीं पे उनके भी सेम ही थे, ज़्यादा थे 1 पॉइंट पर, एक कुछ पॉइंट पर, बट भाई वो प्रॉपर सेम खेल रहे थे। वो नेट रिक्वायर्ड 100 वो कम नहीं हो रहे दे रहे थे, मतलब 13 का रिक्वायर्ड 100 12 तो खेल ही रहे थे वो, ऐसा था उनका। जो मतलब वो नहीं छोड़ रहे थे यार गेम, वो नहीं छोड़ रहे थे, मतलब बताता हूँ। फिर आया सैम करन, ये अपना क्राउड मतलब क्राउड को शांत करने वाला आदमी था वो सैम करन, बट ये भूल गया था वो कि ये मुंबई मतलब वानखड़े का मुंबई का वानखड़े स्टेडियम है भाई, यहाँ पे क्राउड बहुत साथ देती है, बहुत तगड़े से साथ देती है, इतना खतरनाक प्रेशर बनाती है, सामने वाले टीम के पर कच्चे उड़ जाएंगे। ये क्राउड नहीं सुनती, ये क्राउड बहुत क्लास क्राउड है, एकदम खतरनाक। और मैं एक बात बोल दूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, वो अहमदाबाद जो मैच फाइनल होने वाला है, वो क्राउड भी इंडिया को इतनी तगड़े से सपोर्ट करे, सपोर्ट करते, प्रेशर नहीं बनाते। प्रेशर बनाओ सामने वाले टीम पर, इतना तगड़ा सपोर्ट करो, सामने वाली टीम की फटके 4 हो जाए प्रेशर पर, इतना खतरनाक प्रेशर बनाओ क्राउड से, मजा आएगा भाई। इंडियन टीम को बहुत हेल्प मिलती है उससे। और और बात सुन लो, जो अपनी तरफ से खेला है आज सैम करन, 14 बॉल पे 18 रन, सैम करन क्राउड शांत करने वाला आदमी सैम करन, 14 बॉल पे 18 रन खेला है इसने, इतने बॉल ले लिए बेचारे ने कि मज़ा आ गया, मतलब मज़ा ही आ गया। अगर 2-4 बॉल और ले लेता कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इन दोनों की पार्टनरशिप चली जेकब बैथल और सैम करन की, 27 बॉल पे 50 रन, उसमें 13 बॉल पे 29 रन जेकब बैथल के थे और 14 बॉल पे 18 रन सैम करन के थे। भाई सैम करन मस्त बॉल ले रहा था, बट उसको आउट करना ही था, जो उसको आउट करा, ओहो
जो उसकी गिल्लियां बिखेरी, क्या मारा हार्दिक पांड्या, एक नंबर भाई, जो कैच थी यार। तिलक वर्मा जा खड़ा था प्रॉपर वही खड़ा है, कुछ नहीं, उसने हाथ उठाया बस और कैच कर ली। हार्दिक पांड्या की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट, मतलब इंपॉर्टेंट थी बराबर है, वो सैम करन यार बॉल ले रहा था, अच्छा हो रहा था बॉल लेना था। सैम करन जब आउट हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर था 222 पर 6, 18 ओवर तीसरी बॉल, 18 ओवर की तीसरी बॉल। फिर बात सुन लो, फिर आया ओवरटन, जिमी ओवरटन। जिमी ओवरटन आया ना तो उसने पहले आते 1-2 बॉल ले ली होंगी शायद, बट जो रनआउट हुआ हार्दिक पांड्या, जो रनआउट हुआ 19वीं ओवर, मतलब 20वीं ओवर, आखिरी ओवर में हुआ रनआउट। मैं बोलता हूँ आखिरी उन ओवर के बारे में बात करूंगा, बट बात सुन लो, जो रनआउट किया जेकब बैथल को हार्दिक पांड्या ने, ओ यार भाई साहब, पहले भाग गया था बॉल को पकड़ने, बॉल हाथ में भी आ गई, और जो थ्रो हुआ कुछ भी गलती नहीं हुई, 2 रन के लिए भागा था, 1 रन मिल गया था, दूसरे के लिए भाग रहा था, पकड़ लिया भाई, दबोच लिया भाई। इसे बोलते हैं भाई मजा यार, जो मारा वो यार, वो जो आखिरी ओवर में, मतलब आखिरी ओवर में इंग्लैंड को चाहिए थे 30 रन, बॉलिंग कर रहा था शिवम दुबे। वो जो रनआउट था ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसमें हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने किया था दोनों ने, इसलिए बहुत बड़ा योगदान था। बट क्या मैच है, वाह। फिर आया जोफ्रा ने जो घुसे मारे भाई यार, जोफ्रा आर्चर 4 बॉल 19 रन 3 छक्के मारे भाई ने। मुझे पता था इनकी बैटिंग बहुत लंबी चलती, मैं आऊँगा उस बात पे, अभी आऊँगा। 18 ओवर 19 ओवर जो जो मैच का इंटेंस था, उस पर सब पर आना है भाई साहब, सब पर आना है। बुमराह के लास्ट ओवर, हार्दिक पांड्या के लास्ट ओवर, खत्म, गेम खत्म कर दिया भाई, गेम खत्म कर दिया। ये वही मोमेंट बन चुका था जो मेलबर्न में विराट कोहली के साथ हुआ। 18 बॉल 45 रन, पहले एक सेकंड सुन लो, 19 बॉल 49 रन, ठीक है। किसको चाहिए? इंग्लैंड को। तब उनका स्कोर था 205 पर 5, 16 ओवर 5 गेंदे, 17 ओवर 18 बॉल 45 रन उनको चाहिए थे। फिर आया जसप्रीत बुमराह 18 ओवर करने, ठीक है। तब इंडिया और इंग्लैंड इस कंडीशन में एकदम सेम थी, 213 रन 4 विकेट और 17.4 बॉल। बात सुन लो, फिर आया बुमराह ने जो भाई खेला, ओ यार बुमराह 6 रन दिए बुमराह ने, सिर्फ 6 रन 18वां ओवर में, 6 रन, 500 रन बन गए पूरे मैच में। अरे मेरे भाई 500 रन बन गए पूरे मैच में। जाके बुमराह की इकोनॉमी देख लो कितनी है, अभी भी देख लो, अभी तो ऑनलाइन भी। अरे यार इतना तगड़ा बॉलर, इतना भाई यार, तारीफ के लिए मजाक नहीं कर रहा, शब्द कम पड़ गए। 8 की इकोनॉमी है बुमराह की पूरे मैच में। अरे 500 से ऊपर रन बन गए। सुन लो, जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। फिर जसप्रीत बुमराह आया यार, 6 रन दिए, सिर्फ 6 रन। फिर आया हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मिल गई। हार्दिक पांड्या अभी तक इतना टूर्नामेंट में नहीं चला, बट भाई सेमीफाइनल और फाइनल में चलना जो क्लास है वो नहीं छोड़ा आपने। अरे देखो अभिषेक शर्मा, ठीक है, अभी तक नहीं चला, बट फाइनल में चल जाए भाई, चल जाए, बस फाइनल में चल जाए, 190 की पारी मार दे। और वो पारी ऐसी ही होना, मतलब सॉरी, वो पारी एकदम मतलब दर्दनाक खौफनाक पारी होना, 30 बॉल पे 90 मार दे भाई,
खत्म कर दे गेम फाइनल में, बस मार दे, एक एक मार दे फटका। फिर आया 19 ओवर में हार्दिक पांड्या, तब बचे थे 39 रन, 12 बॉलों पे चाहिए थे। फिर हार्दिक पांड्या आया 19वीं ओवर करने, पहली बॉल भाई सिर्फ 9 रन दिए उसने, 9 रन। हार्दिक पांड्या पहले बॉल पे छक्का खाया उसने, पहले बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे सिंगल, तीसरे बॉल पे सैम करन की विकेट, चौथे बॉल पे सिंगल, पांचवे बॉल पे सिंगल और छठवें बॉल पे ये था अपना क्या नाम था, जेकब बैतल था। पर भाई जो बॉल डॉट किया है और सबसे इम्पोर्टेंट बॉल वही था। अगर रन जरा से भी कम गिर जाते आखिरी ओवर के लिए तो फिर तो बैंड तो बजनी थी। आखिरी बॉल डॉट, 9 रन आए सिर्फ उस ओवर से, 9 रन। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मुंबई के लड़के क्या खेले भाई, क्या खेले। सॉरी, तगड़ा खेले, बहुत तगड़ा खेले। मुझे खांसी और मेरा गला खराब इतना बढ़िया तरीके से हुआ है। मैं कुछ भी ट्राई कर लो दवाई में, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा। प्लीज हो जा, जल्दी हो जा। आखिरी ओवर, 6 बॉल 30 रन, शिवम दुबे। अच्छा हुआ 30 रन डिफेंस करने थे, 22-23 रन गिर गए भैया, 22 रन गिर गए, 22 रन। सोचो सोचो भाई सोचो, और पहले बॉल पे विकेट, रन आउट, तगड़ा रन आउट था भाई, तगड़ा, एक नंबर। जो मैच हुआ है, जो मोमेंट्स आए, एक नंबर। आखिरी जोफ्रा ने जो 3 छक्के मारे यार, मुझे पता था इनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, इनकी बैटिंग आखिरी तक चलती है, आखिरी तक। बट इंडिया ने जो प्लान किया, जो बॉलर घुमाए, जो बॉलर घुमाए, जो कलेक्टिव एफर्ट्स किया, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, क्राउड ने प्रेशर बनाया, एक नंबर। उसके सिवा ये मैच जीती नहीं जा सकती थी अगर किसी एक का भी एफर्ट नहीं आया होता तो। यही खासियत है भाई, यही खासियत है। और ये गेम कंप्लीट गेम है, बट एक बात सुन लो, और ऐसे ही गेम होनी चाहिए, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स आ गए, सबके, एक भी नहीं छूटा, सबके आ गए। बट वीक पॉइंट भी सुन लो, वरुण चक्रवर्ती भाई, ये आदमी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है एज अ, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट जो है ना अपने लेजेंड्स, उनके हिसाब से उसको उसकी लेंथ बराबर नहीं मिल रही। वो कंफ्यूज है क्या करे क्या डाले, तो मुझे ये लग रहा है। बट यार इतना अच्छा बॉलर वरुण चक्रवर्ती, 16 की इकोनॉमी, 1 विकेट, 64 रन दिए उसने। बहुत मतलब बहुत खराब बात है। अब क्या पता फाइनल में क्या होगा, कुलदीप आएगा या फिर कौन आएगा, नहीं पता मुझे। बैक करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। सुन लो, सबकी इकोनॉमी सुन लो। नहीं, सबकी इकोनॉमी सुन लो, सबकी सुन लो। हाँ, गलती से गलत बटन दब गया था। सुन लो इकोनॉमी। 3 ओवर 35 रन, 1 विकेट, 11 की इकोनॉमी, अक्षर पटेल। टॉम बॉटन का विकेट लिया भाई ने। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 33 रन, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 51 रन, 1 विकेट, 12 की इकोनॉमी। विल जैक्स की विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 38 रन, 2 विकेट, 9 की इकोनॉमी, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता भाई। जो खेली इंडिया, जो बॉलर चले, आज बॉलर में से किस किस की 50 हुई बता देता हूं। वरुण चक्रवर्ती की 50 हो गई, अर्शदीप सिंह की 50 हो गई, सैम करन की एज अ बॉलर बहुत बढ़िया 50 हुई है। मतलब मुझे तो खुशी है उसकी 50 हुई है बॉलिंग में, और मुझे चाहिए भी थी। और जोफ्रा आर्चर कहाँ बचेगा। जोफ्रा आर्चर 61 रन। जोफ्रा की जो धुलाई हुई है भाई, उसने 1 विकेट ली तिलक वर्मा की, बट जो उसकी धुलाई हुई
बहुत बढ़िया एकदम तरीके से धुलाई हुई इसकी। फिर सैम करन, इसकी तो चाहिए थी मुझे धुलाई, और चाहिए थी, बट अच्छी हुई है। 50 तो मारे ही उसने भाई ने अपने। विल जैक्स ने भी खाए, विल जैक्स ने आखिरी ओवर में खाया ताकत से, बट उसने बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया था। बहुत 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 प्रेशर, मतलब विल जैक्स एज अ बॉलर बढ़िया। सैम करन का बम्बू हिल गया, सैम करन को ठंडा बाढ़ दिया, ये बात हुई, ये मैच जीता इंडिया। और अभी अपन जा रहे हैं फाइनल, तो चलो मिलते हैं फाइनल में, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ी देर बाद ही बनाऊंगा, तो चलो बाय बाय।